लाहौर शहर लाहौर में तरक्याती काम जो है वो भी तेजी से जारी है। LDA डिपार्टमेंट और दूसरे हाउसिंग वाले बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नहर के ऊपर प्रोग्राम हो रहा है, वाटरी ऑफ अथॉरिटी जो है वो उसके ऊपर प्रोग्राम, वो उसके ऊपर जो है वो काम कर रही है। शहर लाहौर को अगर देखें तो उसके इर्द गिर्द जो है एक जो पुराना मॉडल है उसको बहाल करने के लिए वो कोशिश है तमाम अदारे। हुकूमत पंजाब की भी ये कोशिश है कि वो जो जिस तरह जो पुराना लाहौर था उसके 12 दरवाजे थे, उसके इर्द गिर्द एक फसील थी और उसके फिर साथ पार्क था। वैसे पहले तो दरिया रावी बहता था एक तरफ और एक तरफ बाकी तरफ खंदक थी, लेकिन वो खंदक तो अब नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि फसील के साथ जो है ना, दरवाजों के साथ फसील और उसके साथ पार्क का एक नक्शा बनाया जाए और पूरे लाहौर का अंदरून लाहौर को इस तरह जो है वो आबाद किया जाए जैसे वो पुराना मुगलों का जो दौर था उसकी याद ताज़ा करे। मेरे साथ इस वक्त जो है ना वो हमारे आज मेरी खसूसी दावत पर मुझे टाइम दिया जनाब ये कामरान अली साहब ने। ये बड़े गहरी नजर रखते हैं, बड़ी ये तामीरात के ऊपर, ये अदारों के ऊपर LDA की बीट करते हैं, हाउसिंग की बीट करते हैं और ये अंदर की बात होती है। कामरान साहब, कुछ दिन पहले एक वाकया भी हुआ जिसमें वो एक गटर में एक माँ और बेटी, बड़ा अफसोसनाक वाकया था, उसमें गिर गए। पहले तो अदारे कहते रहे कुछ हुआ ही नहीं, बाद में फिर मिली तो फिर एक कोहराम मच गया। वज़ीर आला साहब ने उसके ऊपर नोटिस लिया। तो आपके समझते जो ये तामीराती काम हो रहे हैं बिल्कुल SOP के मुताबिक हो रहे हैं, बाकायदा वहाँ पर जो फाजी शील्ड जो लगाई गई। शुक्रिया शिदा साहब, आपने कहा कि गहरी नज़र, तो तमाम दोस्तों को चाहिए कि अपने अपने जिस काम में भी कोई भी इंसान काम कर रहा है उसको चाहिए कि वो गहरी नज़र रख के काम करे, तो फिर ही कामयाबी मुमकिन होती है। ये जो वाक़ये का आप जिक्र कर रहे हैं ना, आप तैयारी रखें, बसंत भी है, बाकी भी मामला हैं, इस तरह के वाक़यात और भी होंगे। उसकी वजह ये है कि आप लोगों ने ना तो LDA ने ये तकलीफ की है कि अपने अफसरान को कहें कि वो फील्ड में निकल के काम करें। अच्छा, ये आप खबर दे रहे हैं किस तरह के वाकयात पेश भी कर रहे हैं? ये बिल्कुल मैं पेश कर रहा हूँ और आपके पास कोई ना कोई अंदर की बात होगी। मैं वही बताने लगा कि मेरी पहले की भी अल्हम्दुलिल्लाह जो पेशन गोइयां वो हमेशा दुरुस्त साबित हुई हैं। उसकी वजह ये है कि हम तमाम चीजों को देख रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन सा इदारा, कौन सा महकमा, किसकी गफलत से किसकी जान गई और कौन जिम्मेदार है, ये तमाम तर चीजें हम देख रहे होते हैं। अच्छा। और सहाफी का असल में काम भी यही होता है कि वो तमाम तर चीजों को देख रहा हो, उस पर रिपोर्ट्स अपनी बना रहा हो। अब इस वक्त तक जो हमारे पास इतलात पहुंची है उसमें सिर्फ एक इदारा लाहौर का वासा वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी, उसने ये किया है काम कि अपने ऑपरेशनल स्टाफ को भी ड्यूटी पे बुला लिया बसंत के 3 दिनों में और अपने क्लरिकल स्टाफ को भी बुला लिया। अच्छा। अपने रिकवरी के स्टाफ को भी बुला लिया। अच्छा। ये नोटिफिकेशन जारी किया है, डायरेक्टर हैं P&E की फिजा अंजुम साहिबा और MD वासा के अहकामात में ऑर्डर जारी किया, तमाम स्टाफ 3 दिन हाजिर होगा। चले जी ठीक है, मान लेते हैं। अब मुझे ये बताएं कि क्या वासा ने तो ये अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली और वो रोकेंगे भी, कोशिश भी करेंगे, मगर शहर लाहौर में सिर्फ वासा काम नहीं कर रहा, शहर लाहौर में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी काम कर रही है। अब ये वासा की गफलत है, कहेंगे ना कि गटर के ऊपर ढक्कन नहीं था। अब कहते लोग यही है, लेकिन इसमें MCL भी है। अच्छा। MCL की भी जिम्मेदारी गटरों के ढक्कन, तमाम लाहौर के तमाम गटरों के ढक्कनों को वासा नहीं देख रहा। अच्छा। ये लोगों को बताना बड़ा जरूरी है। इसमें MCL भी है, इसमें लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, इसमें गैस भी है, इसमें के ढक्कन भी लगे। बात ये समझिए, यहाँ पे जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं वहाँ क्या फाजी शील्ड लगाई गई है? वज़ीर आला साहब का बड़ा वाज़े एक हुक्म है कि जितने भी जहां भी तामीराती काम हो रहे हैं उनको बाकायदा कवर किया जाए, किसी आम बंदे की उधर रसाई ना हो। ठीक है, बाकायदा हिफाजती शील्ड पहनी जाए। जो बंदे जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके भी हिफाजती। वज़ीर आला ने तो ये भी कहा था कि जो सानिया भाटी गेट हुआ है इस पर जो डायरेक्टर जाहिद हुसैन साहब हैं इनको हमेशा के लिए नौकरी से निकाला जाए और इनके ऊपर क्रिमिनल एक्ट के तहत FIR भी दें। FIR आपकी कॉपी में आपको सेंड कर देता हूँ, उसमें देख ले जाहिद हुसैन का कहीं पर नाम है, उसका नाम ही नहीं है। बड़ी खबर है जी, वज़ीर आला साहब ने जो है वो कहा भी, जो उन्होंने हुक्म दिया कि ये बकायदा इस डायरेक्टर को जो है वो फारिग किया जाए नौकरी से और उसको क्रिमिनल एक्ट के तहत इसके ऊपर FIR दिया जाए। लेकिन नहीं हुआ। सुन ले, इसके साथ और भी ट्विस्ट आपको खबर और भी एक अहम दे रहा हूँ। ये भी हुआ, चले आपने अपने अफसरान को बचाना था, आपने उनका नाम FIR में नहीं डलवाया, आपने 3 कुर्बानी के बकरे बनाए और वो उनका ताल्लुक भी टीपा से नहीं है, वो उस प्रोजेक्ट साइट के डायरेक्टर के जो प्राइवेट कंपनी के मुलाजमीन है उनके ऊपर FIR हुई है। और भी सुने। अच्छा। और तीसरी बात, बड़ी स्टोरी आप दे रहे हैं, बड़ी खबर। तीसरी बात यह है कि उन बंदों की जमानतें भी हो गई हैं, क्योंकि FIR में वज़ीर आला ने कहा था 302 लगाए, क्रिमिनल एक्ट उन्होंने लगाई 322 एक्सीडेंट की। एक्सीडेंट जो है वो जुर्म बेलेबल है, लिहाजा वो बंदे कल जमानतें करा के आजाद मेरे और आपकी तरह घूम फिर रहे हैं, जिनकी वजह से ये वाकया हुआ। चौथी बात सुने, आप वज़ीर आला ने ये भी कहा, नाज़रीन ये बड़ी अहम बात है
कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वीडियोस भी मौजूद हैं, जिस मीटिंग ये वाइज मीटिंग थी जो इन्होंने ऑनलाइन ली और पीटी मेरे और आपकी तरह घूम फिर रहे हैं जिनकी वजह से ये वाकया हुआ। चौथी बात सुने, आप वज़ीर-ए-आला ने ये भी कहा, नाज़रीन ये बड़ी अहम बात है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वीडियोस भी मौजूद हैं, जिस मीटिंग ये वाइज मीटिंग थी जो इन्होंने ऑनलाइन ली और पीटीवी के कट के थ्रू बाकी चैनल्स ने भी इसको कवर किया। वज़ीर-ए-आला ने बिल्कुल क्लियर कहा कि जनाब ये बंदे अब मुझे सरकारी नौकरी पे ताहयात नजर ना आए। इसका मतलब ये है, अगर हमारे जो अफसरान जिन्होंने इसको निकालना था इन अफसरान को कि डिसमिस फ्रॉम सर्विस, सारी जिंदगी के लिए नौकरी ना मिले, सिर्फ मुअत्तल किया गया शहबाज साहब, कुछ भी नहीं हुआ। और मुअत्तली का मतलब ये होता है कि कुछ दिन के बाद दोबारा बहाली। और ये भी आपको बताऊं कि जो कमेटी बनाई गई है जो इसको इंक्वायरी कर रही है, वो कमेटी मेरे जराये ने मुझे ये बताया कि वो कमेटी बहुत जल्द इनके हक में लिखने वाली है कि ये बंदे मौके पे मौजूद नहीं थे, इनकी गफलत नहीं थी, गफलत उस कॉन्ट्रैक्टर की थी, उस ठेकेदार की थी जो ये प्रोजेक्ट कर रहा था। अच्छा, जो ठेकेदार है उसको बलि का बकरा बनाने की तैयारी उससे 1 करोड़ रुपया लेके जनाब उसके शोहर को दे दिया गया, मतवफी का जो खामन था, उससे 1 करोड़ रुपया दे दिया गया। गाड़ी का वज़ीर-ए-आला ने चूंकि पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लगाई थी तो पुलिस वालों से जरा मान लेना मुश्किल होता, थोड़ा सा पता नहीं वो गाड़ी देते हैं नहीं देते, इसके बारे में भी हमारे पास इत्तलात नहीं है, लेकिन 1 करोड़ रुपया जो है वो उसके। अच्छा, ये तो हो गया ना जी। ये देखिए जी नाज़रीन, अगर ये देखे कि हम पहले भी, मैं बहुत बड़ी दफा ऑन स्क्रीन भी ये बात कर चुका हूँ कि अगर इस तरह का कोई हुआ हो तो मुतलका जो अदारे हैं उनके ऊपर जब तक FIR नहीं कटेगी तब तक ये इन चीज़ों के ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता। अगर इस तरह किसी वज़ीर-ए-आला ने, हमारी बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने किस तरह का आर्डर दिए हैं कि मुतलका डायरेक्टर के ऊपर FIR काटें, अगर ये होने लगा था तो फिर नीचे हमला क्या कर रहा है, इसके ऊपर भी वज़ीर-ए-आला साहब को एक्शन लेने की जरूरत है। अच्छा, ये बताएं कि नीले गुंबद के इर्द गिर्द भी बड़े डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, अंदरून लाहौर के इर्द गिर्द भी, वहां अब तक जो है वो फांसी शील्ड लगाई गई है या अगर कोई और सामने का इंतजार किया जा रहा है? देखिए शहबाज साहब, आपका एक लाहौर है शहर, 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है और वही चंद गिनी चुनी कंपनियां उंगलियों पे गिनी हुई है। इन्होंने किया हुआ है कि इन्होंने ई टेंडरिंग का एक निजाम नाफिज किया है कि ई टेंडरिंग जो है ना वो होगी तो इसमें लाहौर के बाहर के ठेकेदार भी जो है ना वो भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे। करते ये है कि लाहौर के बाहर के जो ठेकेदार अप्लाई करते हैं उनको टेक्निकल बुनियादों पे ये रिफ्यूज कर देते हैं कि जनाब इनकी कंपनी का ये लेटर कम है, ये कागज कम है, उसको फारग कर देते हैं। लाहौर के जो अब लाहौर के चंद ठेकेदार हैं, नामवर जो चंद कंपनीज हैं, उन कंपनी के पास गिना चुना सामान है, खोदा आपने पूरा लाहौर हुआ है और ऑर्डर ये जारी कर दिया कि जनाब तमाम जगहों पर हिफाजती इंतजाम। वो भाईजान सामान ही नहीं है तो हिफाजती इंतजाम कहाँ से होंगे? हो ही सकते, सामान ही नहीं है। ठेकेदारों को जो सामान है वो साइडों पे लगा हुआ ऑलरेडी आपके पास। अच्छा, प्रोजेक्ट आप नए से नया लेके आ रहे हैं, अपने ठेकेदारों को गए ना हिफाजती इंतजाम का सामान भी खरीदें यार, ₹1 रुपए के प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो क्या इनके पास इतने पैसे नहीं है? अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक शॉर्टकट ढूंढा है। कंपनी है कामरा सर, ये एक ठेकेदार थोड़ा, ये तो पूरी पूरी कंपनी है ना सर, उनके पास आ रही है प्रोजेक्ट को नहीं है। पैसे बचाना तो हर शख्स की ख्वाहिश होती है शहजाद साहब। मैं आपको एक और चीज बताऊं, इन्होंने करना ये है, कर भी रहे हैं कई जगहों पे, मैं देख के भी है मौके, इन्होंने एक रिफ्लेक्टर टेप ली हुई है, वो ये बाउंड्रीज पे लगा रहे हैं, लेकिन जब डोर गुड्डी कट के जानी ना ऊपर तो बच्चे ने नीचे भागना है तो उसके लिए वो टेप कोई मायने नहीं रखती, उसने गिरना ही गिरना उसके अंदर गुड्डी पकड़ने के लिए। और ये बसंत जो मैंने अपना अच्छा ये कि वो शील्ड लगाएं, जस्ती चादर की शील्ड। जी सर, जस्ती चादर की शीटें आपके पास है ही नहीं, कवर करें, जो थी वो नहीं लगाना चाहते हैं, ये टेप लगाना चाहते हैं। जी बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ये समझते हैं कि ये टेप से वो मतलब दुनिया में दूसरे मुल्कों में होता है ना जी, हाँ ये क्रॉस टेप लगा दी जाती है, एक निशानदेही कर दी जाती है कि यहाँ से जो है ना लोग आगे ना बढ़े। और भैया आप किस दुनिया में रह रहे हो यार, खुदा का खौफ करो, क्यों इस तरह के लोगों की जानों के दुश्मन बने हुए हो? अच्छा, अब उसमें टेप्स आप खुद भी जाके आप लोग देख सकते हैं, ये जो दाता दरबार रीमॉडलिंग मनसूबा इस पे भी यही है। आप नीले गुंबद पार्किंग प्लाजा पे चले जाए, वहां पर भी यही है। आप वॉल सिटी के अंदर चले जाए, वहां पर भी यही। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं, मनावा, इकबाल टाउन और नश्तर टाउन, ये तमाम इलाकों में अभी तक फेज 2 के काम जारी हैं और काम हो रहे हैं, लेकिन जो ठेकेदारों के पास सामान था वो तो उन्होंने वहां पर अप्लाई कर दिया, लगा दिया, मगर आगे उनके पास सामान ही नहीं। अब वो लगाएंगे टेपें, लेकिन जब गुड्डा होगा ना 1.5 तावा और उसके साथ होगी डोर, तो लोगों के पिंडा इसको चला गया 15 से 20 हजार रुपए का। तो हर जो गरीब मुतवसत तबके का बच्चा ना उसके मुंह में पानी आएगा देख के कि यार मैं गुड्डा फाड़ लवा, लूट लवा किसी तरीके ना, इसलिए उसकी जान भी चली जाए तो वो मायने नहीं रखती, लेकिन उस बच्चे ने उस गुड्डे के पीछे भागना है। शहजाद साहब, ये बड़ी अहम बात है जो मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ। 3 वाकयात अभी तक रिपोर्ट हो गए हैं। एक बच्चा जो है वो जान से चला गया, 2 की टांगे टूट गई हैं, एक शादबाग, एक वन टाउन, एक बाल टाउन, ये 3 जगहों के वाकयात की रिपोर्ट्स मुझे मसूल हो गई हैं। बसंत शुरू नहीं हुई लेकिन उसके नतीजे आना शुरू हो गए हैं। एक बच्चे की शादबाग के इलाके में टांग फ्रैक्चर हुई है, गुड्डी उड़ा रहा था, छत पे पुलिस की रेड हुई है, डर के मारे उसने छलांग लगा दी, एक मंजिल से नीचे आके गिरा।
शादीशुदा नौजवान है, नई नई शादी में टांग तोड़वा के हॉस्पिटल में एडमिट है। 1122 पे कॉल भी किया और रेस्क्यू वाला ने इसके टिकट भी शेयर किए, लेकिन मीडिया ने अभी तक नहीं चलाई है। तो खुदा जाने ये संत जो है वो कितनी जानों का और निकल जाएगी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम।